बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू नाकिस ग़िज़ा है। गुज़िश्ता कई दिनों से हम मुसलसल बीमारियों के असबाब पर गुफ्तगू कर रहे हैं। याद रखिए, हमारे वजूद के अंदर बीमारियां पैदा करने के अंदर जितना बड़ा हाथ नाकिस ग़िज़ा का है, इतना शायद ही किसी और चीज का हो। आजकल अक्सरियत मुआशी मसाइल में घिरे हुए लोग हैं। अच्छी ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, जो रूखा सूखा मिलता है शुक्र करके खा लेते हैं, या गुर्बत की वजह से गंदे मंदे बर्तनों में खाते हैं। इन्हें देखकर खाने की रग़बत ही खत्म होकर रह जाती है। खाने के बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए, बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। ग़िज़ा में भी बासी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां तक मुमकिन हो सके ताज़ा ग़िज़ाई अजनास को इस्तेमाल करना चाहिए। ताज़ा गोश्त, ताज़ी सब्जी, ताज़े फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए। आजकल एक नई बीमारी पैदा हो चुकी है, जो कि फ्रीजर की सूरत में हर घर में मौजूद है। बस चीजों को लिया जाता है और फ्रीज कर लिया जाता है, और एक अरसे तक वो फ्रीज रहती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे घर भी देखे हैं जिनके अंदर बकरा ईद का गोश्त पूरा साल चलता है। क्या है? फ्रीजर की मरहून मिन्नत है। देखो मेरे भाइयों, जो आदमी फ्रीजर अफोर्ड कर सकता है, वो गोश्त लेना भी अफोर्ड कर सकता है। आप क्यों अपनी जिंदगी के दुश्मन बनते हैं? नाकिस ग़िज़ा, नाकिस गोश्त, पुराना गोश्त फूड पॉइजन का जरिया होता है। इसलिए खुदारा नाकिस ग़िज़ाओं से बचें। हमेशा ताज़ी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। जहां तक मुमकिन हो सके ऑर्गेनिक फूड्स को यूज कीजिए, ताकि आपकी सेहत बने। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें नाकिस ग़िज़ाओं से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।